सीमा हैदर जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई। मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर ये दावा कर रही है कि वो पहले मुस्लिम थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर जिससे पहले कलमे के बारे में पूछा गया, जिसे फजर नमाज के बारे में पूछा गया, जिसे सूरह यासीन के बारे में पूछा गया, जिसे जोहर की नमाज के बारे में पूछा गया, सीमा हैदर से ये जो तमाम सवालात पूछे गए उनमें से वो किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। पहले आप ये वीडियो सुनिए कि सीमा हैदर क्या कह रही है, उसके बाद मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे याद है कि मैं मार्च से लेके मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ के बारे में पता थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊंगी, तो उससे मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूंगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? जोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हैं, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद। और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। इसका नहीं पता। तो आपने सुना कि सीमा हैदर से पूछा गया कि पहला कलमा सुनाइए, वो कह रही कि मुझे याद नहीं है। सीमा हैदर से ये पूछा गया कि फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं होती हैं, तो वो कहती है 2 रकातें होती हैं। तो आप खुद जानते हैं कि फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं। जब सीमा हैदर से ये पूछा गया कि जोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, तो सीमा हैदर ये बता रही है कि 4 रकातें हो सकती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीमा हैदर कैसी मुसलमान हो सकती है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्या सीमा हैदर मुसलमान हो सकती है? क्या खाली सीमा हैदर नाम होने से ही कोई मुसलमान होता है? क्या मुसलमान को जिसे पहले कलमे के बारे में पता ना हो वो कोई मुसलमान हो सकता है? जो सीमा हैदर आज ये दावा कर रही है कि आप मुझे सीमा ठाकुर या सीमा ठाकुरैन भी जो है बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक था, तो वो फिर किस तरह से ये दावा करती है कि मैं मुस्लिम थी पहले, अब जो है मैं अपना धर्म बदल रही हूँ और मैं जो है हिंदू धर्म को जो है अपना रही हूँ, हिंदू धर्म को जो है कबूल कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये सीमा हैदर कभी भी मुसलमान नहीं हो सकती, क्योंकि जिस शख्स को पहले कलमे के बारे में पता ना हो, जिसको ईमान की बुनियादी चीज़ें पता ना हो, जिसे फजर की नमाज के बारे में पता ना हो, जिसे सूरह यासीन के बारे में पता ना हो, जिसे यह पता ना हो कि फजर की नमाज में कितनी रकातें होती है, जोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, ये अगर आप आज के दौर में एक मुसलमान के छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे, वो भी आपको बता देगा कि जोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, फजर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं, या फिर सूरह यासीन वो भी आपको सुना देगा। अगर सूरह यासीन के बारे में आप उससे पूछेंगे वो भी सुना देगा। लेकिन ये सीमा हैदर देखिए किस तरह से बता रही है कि मुझे अभी सब कुछ भूल चुका है। मैं आपको असल में बता दूं कि ये जो है कभी मुसलमान हो ही नहीं सकती है, जिसे पहला कलमा भूल चुका हो, जिसे फजर की नमाज की रकातें पता ना हो, जिसे जोहर की नमाजों के बारे में पता ना हो, और उससे क्या पूछ सकता है कोई शख्स? ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। एक आम से इंसान से भी आप पूछेंगे वो भी आपको इसके बारे में बता देगा। लेकिन सीमा हैदर किस तरह से ये कह रही है कि मैंने अपने बच्चों का नाम भी चेंज करना है, मैं अपना धर्म भी बदल रही हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि इससे धर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये पहले भी मुझे लगता है ये ना मुसलमान थी ना ये हिंदू थी। अब अगर ये हिंदू धर्म में जा रही है तो इसने कोई बड़ा काम नहीं किया है, क्योंकि जिसको इस्लाम के धर्म में के बारे में कुछ पता ना हो वो मुसलमान है या हिंदू, वो आप खुद डिसाइड कर लें। क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है कम से कम एक मुसलमान को पता होना बहुत ज़रूरी है। खासकर पहला कलमा जिस मुसलमान को पता ना हो, आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का मुसलमान हो सकता है। आखिर बरात सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुकी है और सचिन के प्यार में जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसका ये कहना है कि मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ, ये प्यार किस करवट बैठेगा। लगातार जो है इस पर सियासी बयानबाजियाँ भी हो रही हैं। सीमा का जो हस्बैंड है जिसका नाम हैदर है, वो जो है लगातार सरकार से ये मांग कर रहा है, पाकिस्तान की सरकार से, मेरे बच्चों को जो है वापस पाकिस्तान भेजा जाए, मैं अपने बच्चों को जो है पाकिस्तान में पढ़ाऊंगा।
चाहे मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, वो मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मेरी फैमिली जाने कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊँगा। सीमा लगातार ये दावा कर रही है कि हिंदुस्तान की सरकार जो है हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे बच्चों को पाकिस्तान से अच्छी जो शिक्षा है वो यहाँ पर मिलेगी। बहरहाल आने वाले वक्त में किस तरह से सीमा को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, क्या सीमा जो है पाकिस्तान वापस जाएगी या नहीं, आप लोग भी अपनी राय इस खबर के बारे में ज़रूर दीजिए।